साथियों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूं आपके प्यार मिले वीडियो के साथ। आपने खूब देखा, देश विदेश से उसे सराहा और उसमें खूब सवाल भी किया। वीडियो है चाय की पत्ती से खाद कैसे बनाएं। उसमें आपके जो सारे प्रश्न रहे हैं उन्हीं के जवाब के साथ मैं एक बार फिर से अनंत वक्ता घर की बगिया में सवाल और जवाब सेक्शन में हाजिर हूं प्रवीण मिश्रा जी के साथ। आपने जो सवाल किया था उन सारे सवालों के जवाब यहां आपको मिलेंगे। पूछते हैं पहला सवाल। प्रवीण जी, मेरे दर्शकों को बताइए कोकोपीट का क्या विकल्प है? काफी ज्यादा लोगों ने पूछा है ऐसा। सम्मानित नागरिकों नमस्कार। प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं आपके सवाल और जवाब को लेकर, और यहां बातचीत चलेगी कि कहीं आप अभी भी कचरा तो नहीं फैला रहे, तो आप अपने घर से निकलने वाले कचरे में से यदि चाय पत्ती को भी सड़क पर जाने से रोक रहे हैं तो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी दिशा में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और इन क्वेश्चंस को ही लेकर आज उपस्थित हुआ हूं अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर। तो बात चलेगी कि चाय पत्ती के खाद में कोकोपीट ना हो तो क्या विकल्प है। कोकोपीट एक जरूरी अवयव है, एक जरूरी एलिमेंट है। तो आपको कोकोपीट यदि आप डालते हैं तो चाय पत्ती का खाद बहुत ही अच्छे से सिस्टम से और बहुत ही शानदार ढंग से परफॉर्म करेगा, जिसमें से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा, जो ज़्यादा कीड़े लगते हैं वो भी कम हो जाएगा और एक शानदार ढंग से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाया करेगी। फिर भी आपके पास यदि कोकोपीट ना हो तो आप ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते जो हैं उनको कुछ एक मात्रा तक डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कोकोपीट ही डालें। कोकोपीट का कोई खास विकल्प नहीं है। यदि आप चाय पत्ती का खाद बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेन सिर्फ चाय पत्ती से बना लीजिए, थोड़ा सूखे पत्ते मिला लीजिए या फिर आप कोकोपीट ही डालिए। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है जी, इस वीडियो को देखते हुए, इसमें अदरक डली होती है, दूध डला होता है, तो क्या इसे छान के या इसे पानी में धो के डालना है या ऐसे? जब आप चाय पत्ती की खाद को बनाते हैं तो इसमें जो भी चीज़ें आपके पास है, इवन कि आपका इलायची है, अदरक है, दूध है, सभी चीज़ें इजी टू डिकम्पोजिशन के फॉर्मेट तक आ जाती है जब हम इसमें गुड़ का रस या फिर वेस्ट डिकम्पोजर मिलाते हैं। जब ये सारी चीज़ें चाय पत्ती के खाद के साथ ही ऑर्गेनिक मैटर के रूप में डिकम्पोज होकर लास्ट फॉर्मेट में जाकर, नैनो फॉर्मेट में जाकर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर ब्लैक होल, फिर पावर में जाकर ताकत की तरह कन्वर्ट हो जाती है मिट्टी में मिलने के बाद, तो वो क्वेश्चन फिर नहीं रह जाता है कि जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि दूध मिली हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरी धरती और पूरी ब्रह्मांड हमारी बनी होती है मटेरियल और फोर्स पर। हम इस मटेरियल को ही फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और पौधों को ताकत दे रहे हैं। एक और सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसमें चीनी डली होती है जिससे चींटियों के आने के खतरे बढ़ जाते हैं और आते हैं, उसका क्या ऑप्शन है? हाँ, जब आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल देते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर के डालते ही चीनी का अंश इसमें खत्म हो जाता है और चीनी चूंकि घुलनशील है तो इसमें जाकर ये एडजस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट डिकम्पोजर के प्रभाव में उसका भी प्रभाव कम हो जाता है और इसके साथ मिक्स हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो ज्यादा लोगों ने पूछा है, इस चाय की पत्ती की खाद को कहाँ कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें? बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह से सोच रहे हैं। चाय पत्ती के खाद का यूज ज्यादातर आप फ्लावरिंग वाले प्लांट में करेंगे। यदि गुलाब में करते हैं, गुलदाउदी में करते हैं और इस तरह के कोई आपके प्लांट है, खास करके आप रेनी सीजन के बाद जब सर्दियों का टाइम शुरू होता है उसमें जब आप फ्लावर्स के सीजन होते हैं तो आप करते हैं तो आपकी बगिया पूरी निहाल उठती है और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। उसके पत्ते बड़े होंगे, साथ में फ्लावर्स बड़े होंगे, फ्लावर्स शानदार ढंग से परफॉर्म करेंगे और साइज भी बड़े बड़े मिलेंगे आपको। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे सरोकार को रखे हैं कि आपका भी पर्यावरण बेहतर हो और आपके आसपास कचरा कम हो। पुनः एक बार नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।